जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धनतेरस में जो झाड़ू की पूजा है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस वाले दिन झाड़ू लाना अत्यंत उत्तम बताया गया है और झाड़ू की पूजा करना विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन के बराबर होता है, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। इसलिए आपको धनतेरस वाले दिन झाड़ू जो है वो ज़रूर लेके आने हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लग रहा होगा कि कितनी झाड़ू लेके आएँ, तो झाड़ू हमेशा विषम की संख्या में लेके आएँ, सम की संख्या में लेके ना आए। मतलब झाड़ू अगर लाएँ तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से झाड़ू लेके आएँ। कभी भी 2 या 4 या 6 इस प्रकार से झाड़ू नहीं लानी चाहिए। झाड़ू हमेशा विषम की संख्या में लाई जाती है, इसलिए 1 झाड़ू या 3 झाड़ू या 5 झाड़ू इस प्रकार से आप ला सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, झाड़ू की पूजा करनी है तो धनतेरस वाले दिन आप लेके आएँ। जब आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं उसी समय आपको जो झाड़ू है उसकी भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अपने भगवान जी के पास जो झाड़ू हम रखते हैं उसकी पूजा करना दिखा रही हूँ। इसी के साथ आप अपने घर में जो भी बड़ी झाड़ू लाते हैं जिससे घर की सफाई करते हैं वो भी झाड़ू का पूजन जो है वो कर सकते हैं। ये मैं अपने मंदिर को साफ करने के लिए झाड़ू लेके आई हूँ और घर के लिए जो झाड़ू है उसका पूजन मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो झाड़ू जो है वो मैं धनतेरस वाले दिन लाने वाली हूँ, इसीलिए मैं वो झाड़ू जो है वो आपके साथ नहीं दिखा रही हूँ। तो ये छोटी सी झाड़ू है, यहाँ पे आप बड़ी झाड़ू जो है वो भी रख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी कच्ची जगह है तो आपको अच्छे से लिपाई वगैरह कर लेना है, और अगर पक्की जगह है तो अच्छे से पानी डाल के या थोड़ा सा हल्दी और पानी डाल के साफ़ सफाई जो है वो कर लेना है। उसके ऊपर आपको क्या है, जो चौक है वो पूरना है। चलो दिखा देती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे पोछा जो है वो लगा ही लिया है, लेकिन आप सबको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी जो है वो डाल के यहाँ पे सफाई जो है वो कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पानी है वो थोड़ा सा डाल के और यहीं पे आप थोड़ा शुद्धिकरण करने के लिए चाहें आप गंगा जल मिला लें, चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिला के और अच्छे से यहाँ पे जो लिपाई है वो आपको कर लेना है इस प्रकार से। अब देखिए जो लिपाई है वो मैंने कर ली है, मतलब साफ़ सुथरा जो है वो कर लिया है। अब हमें क्या लेना है, आटा और हल्दी से जो चौक है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा से एक छोटा सा फूल जो है वो बना दे रही हूँ। यहाँ पे आप स्वास्तिक जो है वो भी बना सकते हैं या अष्टदल कमल बना सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप ज़रूर बनाइए। तो इस प्रकार से मैं एक छोटा सा आप सबको दिखाने के लिए जो फूल है वो बस बना दूँगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी के ऊपर जो हमारा ये देखिए ये चौकी है वो रख देना है। अब आप ये वाली चौकी भी रख सकते हैं, साथ ही साथ आपके पास अगर ये नहीं है लकड़ी का पीढ़ा है तो आप वो भी रख सकते हैं। चौक के ऊपर रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो झाड़ू है वो रखनी है इस प्रकार से, और झाड़ू की विधिवत पूजा करनी है। किस प्रकार से पूजा करनी है, सबसे पहले तो इसको शुद्धिकरण करना है, मतलब थोड़ा सा गंगा जल ले लें, चाहे तो आप जल ले लें, और उसको जो झाड़ू है उसका स्नान जो है वो करवाना है, या यूँ कहूँ कि जो शुद्ध है वो करना है। तो ये देखिए पानी लेके हल्का सा आप जो फूल है उसमें भी लेके और जो पानी है वो इस प्रकार से लेके और ऐसे भी स्नान करवा सकते हैं। जो भी है आपके पास उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो तिलक है वो करना है। तो झाड़ू का जो तिलक है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वरूप होती हैं इसलिए इनका जो तिलक है वो ऐसे नहीं किया जाता है, मतलब नीचे तक इस तरीके से जिस प्रकार से हम झाड़ू को बांधते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ से लेके और पूरा नीचे तक गोल गोल जो राउंड है वो इसी से सिंदूर से जो आपका कुमकुम है जो रोली है उससे पूरा जो है जिस प्रकार से बांधते हैं उस प्रकार से करना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से पूरा जिस प्रकार से बांधते हैं ना उसी प्रकार से आपको जो झाड़ू का तिलक है वो करना चाहिए इस प्रकार से। और अगर इसी दिन आप मान लीजिए आपकी झाड़ू जो है, जैसे अभी यहाँ तो बंधी हुई मिलती है झाड़ू और प्लास्टिक से बंधी हुई मिलती है, तो आप चाहें तो कोई नया कपड़ा, मतलब सूती कपड़ा कोई लेके और नया कपड़ा भी बांध सकते हैं, या आप चाहें तो मौली भी बांध सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब झाड़ू पुरानी हो जाती है, जैसे ये तो भगवान जी के मंदिर अंदर की सफाई करने के लिए झाड़ू है, तो ये तो गीले में नहीं जाती है, लेकिन जो घर की झाड़ू होती है वो कभी ना कभी गीले में चली जाती है। और अगर आप कॉटन के कपड़े से या मौली से बांधते हैं ना, तो फिर वो क्योंकि कॉटन का होता है वो निकल भी जाता है और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, मतलब जब झाड़ू गीली होती है। तो आप अगर बांधना चाहते हैं तो आप बांध लें, लेकिन जब आप
उसको यूज़ करें तो इसी तरीके से अच्छे से बांध लें उसको तार वगैरह से, क्योंकि प्लास्टिक नहीं बांधी जाती है झाड़ू में, लेकिन जब मिलती हैं तो वो तो प्लास्टिक से ही, जैसे ये वाली झाड़ू आप देख लीजिए प्लास्टिक से ही बंधी हुई हैं। तो जब बंधी है तो अब उसको क्या कर सकते हैं भाई, हमें भी इसी प्रकार से बांधना पड़ेगा। वैसे बताया गया है कि प्लास्टिक को, झाड़ू को जो है वो प्लास्टिक से नहीं बांधा जाता है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको बांधना है। सुतली वगैरह से भी बहुत सारे लोग बांधते हैं, तो देख लेना कि आपको जो भी उचित रूप से आपको मिल जाए उससे आप ज़रूर बांधें। इस प्रकार से जो तिलक है वो किया जाता है। चावल मैंने लगा दिए हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो थोड़ी सी हल्दी है वो भी लगा दिया है। हल्दी जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। हल्दी की अलग महत्वता होती है लक्ष्मी पूजन में। तो माँ जो झाड़ू है वो माँ लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए हमने हल्दी, कुमकुम, चावल जो है वो चढ़ा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प ज़रूर चढ़ाइए। तो यहाँ पे मैंने जो पुष्प है वो इस प्रकार से चढ़ा दिया, ये देखिए। और अगर आप बांधना चाहते हैं, जैसे ये पूजा वाली झाड़ू है तो इसमें हम बांध सकते हैं, तो आप चाहें तो मौली जो है वो इसके ऊपर लपेट के अच्छे से बांध सकते हैं। और अगर नहीं बांधना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झाड़ू अगर खुली है तो खुली नहीं रखना चाहिए, हमेशा बांध के रखें। भले ही आप किसी भी चीज़ से बांधें, लेकिन झाड़ू को हमेशा बांध के रखें, कभी भी झाड़ू खुला नहीं छोड़नी चाहिए। ये अपशगुन बताया गया है। झाड़ू अगर जिसके घर में खुली होती है ना, वो मतलब एक तरीके से लड़ाई झगड़ा का मुद्दा बन जाता है। और कभी भी झाड़ू जैसे रखी है इसी प्रकार से हमेशा झाड़ू रखें। छुपा के रखें झाड़ू, मतलब ऐसी जगह पे झाड़ू रखें जहाँ कोई भी आए तो देख ना पाए, क्योंकि जो लक्ष्मी होती हैं उनको छुपा के रखा जाता है। कभी भी सामने ना रखें झाड़ू। और ना ही झाड़ू को बहुत सारे लोग जो है वो खड़ी करके देते हैं, चाहे इस प्रकार से चाहे, तो झाड़ू को कभी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में पारिवारिक लड़ाई झगड़े जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए कभी भी जो झाड़ू है उसको खड़ी नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पुष्प है वो मैंने अर्पित कर दिया है। अब आपके पास जो भी मीठा हो वो आप ज़रूर अर्पित करें। तो मैं बतासे का जो भोग है वो लगा रही हूँ, आपके पास मीठा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा फिर इसका क्या करें, तो ये प्रसाद है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के पूजन में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आप किसी को प्रसाद है दे भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जो बतासे है उसका भोग लगा दिया है। और इसी प्रकार से जो लक्ष्मी पूजन है, मतलब जो झाड़ू का पूजन है वो किया जाता है। साथ ही साथ आपको पूजन करने के बाद धूप दीप दिखा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पैर ज़रूर छुएं। और जो माँ लक्ष्मी है उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में जन्मों जन्मों तक रहें, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कभी भी कोई भी कमी ना हो। माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में संपन्नता और धन संपदा जो है वो लाती रहें, यही कामना करें, प्रणाम करें। और उसके बाद जो झाड़ू है उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। नई झाड़ू धनतेरस वाले दिन ला के पहले पूजन करना चाहिए, उसके बाद यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ये भी प्रश्न आते हैं दीदी कितने दिन बाद यूज़ करें, तो देखिए जैसे क्या होता है धनतेरस वाले दिन पूजा हो जाती है तो फिर अगले दिन आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप यूज़ नहीं कर सकते। जो भी झाड़ू जिसका पूजन किया जाता है वो यूज़ ही करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पूजन कर दिया तो वो रखी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। झाड़ू का जो पूजन है वो विशेष रूप से बताया गया है, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो आप भी इस धनतेरस जो झाड़ू का पूजन है वो ज़रूर कीजिए। दिवाली पे तो देखिए देहरी का पूजन, झाड़ू का पूजन, घर में जो भी पत्थर होते हैं जैसे चकिया हो गया या सिलबट्टा हो गया, उन सब का पूजन करना भी विशेष बताया गया है। तो जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं या जो भी घर में हमारी आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं उन सब की दिवाली में पूजन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अच्छे से साफ़ सफाई करके सारी चीज़ों का पूजन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और मैं बता दे रही हूँ। झाड़ू जो है वो कभी भी घर के लोग निकलें उससे पहले आप लगा दें, घर के दरवाजे के बाहर पानी डाल दें, झाड़ू लगा दें। उसके बाद घर के जो लोग हैं वो घर से बाहर जाएं। घर के जो भी सदस्य हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं उसके तुरंत बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के जो भी लोग घर से निकल जाएं और अगर आपने झाड़ू लगा दिया तो उनके जो कार्य हैं, बनते हुए कार्य जो हैं वो बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कभी भी झाड़ू जो है वो घर के, अब मान लीजिए कई बार बहुत सारी बहनों का ऐसा भी मानना है, पूछती हैं कि दीदी जैसे बहुत सुबह वो लोग ऑफिस चले जाते हैं और झाड़ू क्या करें, तो देखिए कम से कम 2-4 घंटे रुक जाइए, उसके बाद झाड़ू लगाएं। तुरंत नहीं लगाना चाहिए। हो सके तो आप पहले ही झाड़ू लगा दें, घर के बाहर पानी डाल दें, उसके बाद घर के जो भी लोग हैं उनको घर से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, घर के बाहर पानी जो है वो क्यों डालना चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिटेल से सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये रही झाड़ू पूजन की विशेष विधि, सरल विधि। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को धनतेरस दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।